नमस्कार बंधु। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम जिले के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने साथी आए हैं, आपका स्वागत है। और हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि पूरे चुनाव के दौरान आपने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी को पूरी कवरेज दी और जो जो इश्यूज हमने उठाए वो जनता तक जरूर पहुंचे, तो इसके लिए आपका धन्यवाद भी है। और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की और चुनावों से क्या सारी परिस्थिति और कैसे ये सब हुआ है, इसके बारे में चौधरी लाल सिंह जी आपको तफसील में बताएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूर्व मंत्री और हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे लोकसभा के चौधरी लाल सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट विष्णु डोत्रा जी और पठानिया साहब और तमाम साथी आपके यहाँ पे हैं। पहले चौधरी साहब आप बात रखेंगे और उसके बाद आप अपने सवाल जवाब जो भी है एक एक करके कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ उनका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इनको हम दिखा देंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा, ये दिखाई नहीं देंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में चीजें पॉसिबल हैं और जो चीजें हुई। और दूसरा नंबर, आज बेटर फर्स्ट फेज है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती है, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज की परवाह नहीं करते। आखिर फेज तक पहुंचते पहुंचते जो हालत बन गई थी, बेटर जो हालात इनके बन चुके थे, उस समय तो ये तो लगता था कि ये खुद ना हार जाए। जो हालात थे, क्योंकि इस तरीके से भाषणबाजी होना शुरू हो गई थी, मैं समझ सकता हूँ कि भूल चुके थे। तहजीब और तमीज का तो खाता ही नहीं रहा। हमने हमारी एक भी तकरीर में, एक ही उसमें नहीं बता सकते कि हमने किसी के गलत तरीके से किसी को बात कही होगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी और लोगों ने समझी। आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं, किसी ने स्वागत तक नहीं किया जीतने का। तो गोवा में आपने देखा जो हालात, कितने लोग थे और लोगों में खुशी नहीं। हमारे हारने का तो सबको मैं हम सबको कहना चाहता हूँ कि अब फिक्र न करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको तो लताड़ो। जब तक मैं हूं ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने देगा। भाई यार का मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, यानी कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं है, हारे हैं, मरे नहीं है, बस याद रखिए। और कहते हैं ना, शेर जिंदा, अभी वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों में बहुत तकलीफ है, गम है, गुस्सा है, परेशानी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि तो भाई तो मैं बुलाता ही नहीं, बुलाया कि बेचारे लोग जो कुछ महसूस कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा तो अननेसेसरी हौसला गिरा है। कोई हौसला गिरने वाली बात नहीं। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिया, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला है, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया। जहां 12% वोट पड़े थे पिछली दफा, आज वहां उसी जगह पे कठुआ में आपको
30% वोट पड़े। आपने 3 गुना ज्यादा वोट लिए ये बात। कठुआ कठुआ जिला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए हैं, 30.9%। तो हम कहाँ रहे? मानता नहीं इस चीज को। इनके वोट हमने छीन लिए। याद है, 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना। और जो हमारे पास हजारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट। अब इसलिए तो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की जो लीड थी, कहाँ भागी है? हारे तो ये हैं। हमने तो शुरुआत की थी, एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी, एक इम्तिहान था हम सबका जो हमने लड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि 12 से 30 पहुंच सकते हैं तो 13 से 40 पहुंच सकते हैं, तो कौन सी हमारी कहाँ की है। हाँ, कई जगहों पे हमें, जैसे 2-3 जिले हैं उनके थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं, और एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लीड भी है, जो हमारे हाल से है, 38,000 की लीड है। ऐसी बात नहीं। तो कहीं हमें हार भी है। केसरा में, डोडा में एक जगह जीते हैं 17,000 से, दूसरे में हारे। इस तरीके से किश्तवाड़ में हारे हैं, नागसनी में हारे हैं, तो भद्रमा में तो 1,000 की लीड है। इस तरीके से जो हुआ है, ये चीजें मंथन करने की बात है। कहाँ कैसे 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 हुआ है, चेक करेंगे, कोई वैसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ जिला और उधमपुर जिले में इनकी ऐसी कैसी कारकर्दगी। और मैं कठुआ और उधमपुर के जिला के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपना एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है, और तीन बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसको फॉर्म कैंसिल किया। दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता तो ये बातें क्यों? मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूँ, और लड़के फेयर में जीतूं हारूं बात की बात है, लेकिन अकल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करें। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन जमीन पर रहा और 7 दिन जहाज पे रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा था, 3 रैलियां की हैं। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता, इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते, और यहाँ खुशियां होती, तो हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियां जलसे होते, शहर के हर हर जगह से लोग सौदा खरीदते। सोन मसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कुछ पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले ना खिलाने वाले हैं। इनकी जो हालत है, हम लोग आई नो बेटर। ये तो इश्तेहार भी नहीं छपाते, इन्होंने उस समय छापे जिस समय मेरे तो पहले इश्तेहार छपे, और मेरा हर जगह पे इश्तेहार, पॉम्पलेट, स्टिकर, हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग हर जगह लगी हुई है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इतने बड़े जलसे तो करके दिखाए। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल सीएम जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निके निके और भी लल्लू फल्लू थे, होगा लल्लू फल्लू थे, वो भी थे, क्या नाम लेना उनका फजूल का, क्या वो है, वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने जमीन चटा दी थी। देखो ये बात आपको सबको पता है। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए, कोई नहीं कह रहा था, कोई सब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा है सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी, हम जीते हैं।
लेकिन हमें जहां भी सट हुई है कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी खतरनाक होती है जिसे हम लगाएंगे है। हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे। जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का रब की कसम इतना थैंकफुल यंग बच्चों का। और बच्चों, मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रह गई, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थपथपाने वाले टेबल बजाएंगे, जमीनें छीन ली छीनो, नौकरी छीन ली छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने दो, फिर आपकी दरखास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे। जहां जहां मैं घूम के आया हूं उसको पन्ना में जाके दिखाए। अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो जमीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर। मेरे पल्ले जो था मैंने किया, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको, मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना, और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक एक चीज इन्होंने आज तक, सदल जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, अभी 11वां साल चल रहा है। 11 साल तक जो गोद लिए गांव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब, आपके साथ प्रॉमिस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के, देखो बच्चों, और मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूँ मैदान में, जिस तरह से खड़ा कर रहा था। आई विल फाइट, मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हम डरते किससे, हम, हमें कोई परवाह नहीं है। आई नेवर केयर, क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगता है, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो शायकी हो रही है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आई विल फाइट। लेकिन उनको सबको कहूंगा, वो अपनी घबराए मत। ये कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ है, उनका कष्ट मुझे बहुत है? मैं सोचता था, मेरे मन में जो विचार थे कि इतना वोट मुझे डाला है और यूथ मेरे साथ इतना चल रहा है, तो मैं प्लान करता था कि मैं उनके लिए ये करूंगा, पार्लियामेंट में ये करूंगा, और यहाँ कंपनियों के साथ बुला के कान के पकड़ के उनको काम करवाऊंगा है। उनकी नौकरी जो नहीं मिल रही उससे बात करूंगा, जो हॉस्पिटल बीमार और तबाह हो गए हैं उनको स्कैन करूंगा, जो वेंटिलेटर बसोली के छीन के लेके थे उधर रखे हैं वो वापस चलवाऊंगा, तो कहीं ब्लड बैंक नहीं चल गया उसको चलाऊंगा, कहीं डिजिटल कैमरे नहीं चलते वो चलाऊंगा, कि अंडर स्टाफ चल रहा है उसके स्टाफ को पूरा कराऊंगा, ईंट ईंट बजा के कराऊंगा। ये पूरे प्लान थे। जो स्कूल फंक्शन नहीं चल रहे प्रॉपर, जो जो यूनिवर्सिटी है हमारी, पांच यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की, जितने वाइस चांसलर, मैंने प्लान किया था दिल्ली को पूछूंगा कि क्या जम्मू के सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या, उनको कहीं वो नहीं बैठेंगे। ये पूछूंगा कि आईआईटी आईएम किसके लिए खोला था, जम्मू के स्टूडेंट के लिए खोला था। आज वहां कहा जम्मू के बच्चे की सर्वेक्षण है कि जम्मू का बच्चा वहां आके कोई स्पेशल है कि वहां बैठ सकता है। काले हमारे हमारे साथ खुले हैं, यूनिवर्सिटियां हमारी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी, नरैना हमारी, नरैना हॉस्पिटल हमारा, और हमारे ही लोग तरस रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और वैष्णो देवी हमारी, तो वहां बैठा कौन है, कौन बैठा वहां, वो जो पंडित बैठा था, जब मैं गया वहां वो बाहर का बैठ गया। क्या बनेगा आपका, ये सारी चीजें हिसाब लेने वाली थी भाई जम्मू वालों। और ये बातें समझिए, इनके लिए लड़ाई है, हमें लड़नी है। हम डोगरा लोग हैं, हम नहीं परवाह करते। हमने गर्म सर्दी गर्मी हमें देखी है, इतनी बड़ी सरहदें खड़ी की हैं, हमें परवाह करने वाले लोग हैं क्या। और मेरी यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौजवाना हाथ जोड़ के बेनती है कि मॉरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, जब ये होने दो ना, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना मेरी, आए सारे सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी, 101% सरकार बनेगी, लगा दे चोर। तो ये सारी चीजें मैं जनाब को बता रहा हूँ। तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के दोबारा करनी पड़ेगी।